नाज़रीन, एक दफ़ा फिर वहीं से जहाँ से सिलसिला टूटा था और तातुल हो गया था, ब्रेक हो गया था, वहीं से शुरू दोबारा जोड़ते हैं। तो फ़ाहद खान, आप ये बताइए कि इसराइल जिस तरह से वो जेनोसाइड कर रहा है मासूम शहरियों को, जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, आपके दिल, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं, आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, क्या आपका दिल भी तो खून के आंसू रोता होगा? ज़ाहिर सी बात है। देखें, वो जिस तरह छोटे बच्चों को इस तरह रुला रहे हैं, वो लोग बच्चे तो उधर गज़ा वहाँ पे भी होंगे ना, इसराइल में भी होंगे, लेकिन उनको अपने बच्चों का ख्याल ज़रा नहीं है। वो बस कहते हैं कि हम बस फ़लस्तीन पर किसी तरीके से कब्ज़ा कर लें। उनका बस मकसद एक ही है कि हमने हमला करना है और ये सारी ज़मीन हमारी है। नहीं, बस 75% तो वैसे ही वो 75% तो पहले ही वो कब्ज़ा कर चुके हैं। जी जी, और ना ही वो ज़मीन उनके चाचे बाबों की है, ना दादों की है। ज़ाहिर सी उन बात। देखें ना, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू की अमीरुल मोमिनीन का ये कौल है कि किसी के साथ भलाई करो तो उसके शर से बचो। जी तो यहाँ हम क्या देखें ना, एक तो उन बेचारों ने उनके साथ नेकी की जी जी, और नेकी की, उन्हें लैंड दी रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए। पूरी दुनिया उन्हें धुतकार रही थी, जहाँ उन्हें पूरी दुनिया डिस्करेज कर रही थी, लाइक नहीं कर रही थी। तो हिटलर ने जो काम किया था, एक तो सवाल का हिस्सा वो है मेरा ज़ैली हिस्सा, पहला हिस्सा जो ये मैं आ रहा हूँ आपसे बात की, तो आप क्या कहते हैं? देखें, अब हर कोई मुसलमान जैसा नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, उनका रिजन जो है वो अलग है। वो एक तो क्रिश्चियन है, वो उनको ये मतलब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पता तक नहीं होगा। मतलब थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन वो उस तरीके से नहीं मानते जिस तरह हम मुस्लिम मानते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को। तो मुझे नहीं लगता वो इस बारे में इस तरफ ध्यान देते होंगे कि बच्चे रो रहे हैं, मतलब इन्होंने हमें जगह दी है। उनको बस ये है कि मतलब नहीं, 1940 तक तो इसराइल का कहीं नामो निशान ही नहीं था। 40 के बाद पहले से ही फ़लस्तीन रह रहे थे। जी जी, फ़लस्तीन बड़ी खुशहाल कौम थी, वहाँ पर ट्रेड थी, हर चहकते महकते चेहरे थे, ख़ानदान थे। फिर ये क्या हुआ कि यहाँ ये शैतान की बाकियात या शैतान की औलाद वहाँ आके इनको प्लेस किया गया, इनको प्लांट किया गया। बस वो कहते हैं ना कि आजकल नेकी का ज़माना नहीं है। फ़लस्तीनियों ने एक तरह से नेकी की थी कि इसराइलियों को चलो जगह दे दें। इनकी भी ज़ाहिर सी बात है फैमिलीज़ हैं, उन्होंने तो उनकी फैमिलीज़ का ख्याल कर लिया, लेकिन अब जो इसराइल है वो ज़रा भी ख्याल नहीं कर रही। अच्छा। उन्होंने एक तरह से कब्ज़ा कर लिया। ये एक तरह से ऐसा है कि आपने किसी को घर में जगह दिया और उन्होंने आपको ही आपके घर से बाहर क्या निकाला। कहते हैं आप, मजम्मत करते हैं जो जेनोसाइड हो रहा है, जो बॉम्बिंग जी, हुई है, वो जो हॉस्पिटल के ऊपर एक ही दिन में 850 इन्होंने वहाँ पर कैजुअल्टीज़ हो गई हैं, आप क्या करते हैं, कहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये लोग भी फ़लस्तीन के हक़ में बोलें, और बाकी भी इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उनको भी मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो लोग भी फ़लस्तीन के हक़ में बोलें। ठीक है। अच्छा, ज़ोएब खान, उबैद खान, मैं आपको तो जानता हूँ, आपने कई वीडियो में मेरा साथ दिया है और माशाल्लाह आपको मैंने जब भी बुलाया है आप बड़ा अच्छा दबंग होके बोले हैं। अब आप क्या कहते हैं, क्योंकि आपने तीनों सवाल सुने और गुफ्तगू सुनी है फ़ाहद खान की, तो ना ओवर टू यू। हम तो जाहिर सी बात है, मोबाइल वगैरह पे, सोशल मीडिया पे जो देखते हैं, तो मज़लूम बच्चों पर इतना जुल्म किया जा रहा है, उनकी औरतों पर जुल्म किया जा रहा है, उनके मर्दों पर जुल्म किया जा रहा है। हालांकि वो इसराइल जो है वो ये नहीं देख रहे कि मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, इनका एहसास कर लिया जाए, ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं है। और इसराइल तो अपने आप को कोई बहुत बड़ी पावर समझ रहा है, लेकिन अल्लाह से बड़ी पावर तो कोई है नहीं। बेशक। जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं सारे खामोश हैं, कोई भी इनके हक़ में आवाज़ नहीं उठा रहा है। बेशक बड़ी पावर इसराइल होगी, लेकिन अल्लाह के सामने सब बेबस है। तो यही हमारी है कि गवर्नमेंट से अपील है कि फ़ौज वगैरह भेजें उधर क्या नाम है, उनका साथ दें। नहीं, सॉरी, आपने ये फ़ौज की बात की है जी, ये इंटरनेशनल जो लॉ है, ऐसे नहीं होता कि आप फ़ौज नहीं दूसरे मुल्क में भेज सकते। अच्छा, उसका तरीकाकार ये है कि आप यूनाइटेड नेशन में आप रेजोल्यूशन के ज़रिए एक ऐसा जो एहतजाज जो इंटरनेशनल वो कंपेन करें, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर करवाएं, और फिर एक यूनिक जो डिप्लोमेटिक तरीका है, फिर एक जो प्रोटेस्ट का तरीका है, जिससे पूरी दुनिया में हो रहा है। जी, अब कतर में बहुत बड़ा हो रहा है, यूरोपीय ममालिक में भी हो रहा है, अरब ममालिक में भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं और बड़ा डेमोस्ट्रेशन हो रहा है। ज़ाहिर है इसका एक प्रेशर तो बिल्टअप जी। होता है। तो आप इस तरह कहें ना, बस इसी तरह ही है, इनके हक़ में कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है, बिल्कुल वो मज़लूम हुए हुए हैं। हालांकि वो खुद वीडियोस बनाकर हम तक पहुंचा रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कभी ना कभी तो दरवाज़ा खटकेगा ना हमारे लिए। मैं बड़ा माजरत के साथ आपका सवाल काट रहा हूँ। अल जज़ीरा टीवी, अल जज़ीरा सॉरी, वो देखें लाइव कवरेज देता है, हर चीज़ की लाइव कवरेज दे रहा है। अब वो भी दौरान एक कवरेज हो रही थी, एक प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उस दौरान एक वहाँ पर एयर स्ट्राइक हो गई। क्या कहते हैं आप? बस ऐसे ही है, मैंने वीडियोस देखी थी, वहाँ वो बता रहे थे कि रोज़ाना वहाँ के 4000 बंदा रोज़ाना मरता है, उनको शहीद किया जाता है, उन मासूम बच्चों, रोज़ाना 4000 बंदा? 4000 बंदा। मैं देखें, ये थोड़ा सा आप फिगर ठीक करें,
ये इतना नहीं होगा क्योंकि टोटल 4,000 तो उनका टोटल अब तक पिछले दिनों में हुए थे इतने ही। अच्छा। हाँ, एक दिन में हुआ है। पिछले दिनों में हुए थे इतने ही। अच्छा, अच्छा। वहाँ पे ड्रोन से उन्होंने वीडियो बनाई भी, वो ऐसा था कि मतलब 100 मकान बने हुए हैं ना एक जगह पे, और ड्रोन से वीडियो दिखाते, एक गिरा हुआ था, नहीं, एक वीडियो बिल्कुल ठीक वीडियो था। कॉस्मेटिकली एनिमेटेड भी होती है, कुछ उसमें कुछ थोड़ा सा टेक्निकल भी मेरे ख्याल से हो सकता है। पॉसिबल है कि सारी वीडियोस फात खान आप इस साथ भी साथ शामिल हो सकते हैं कि ये ऐसा मुमकिन है कि वीडियो देखिए, जब वो आप कह रहे हैं ना वीडियो एनिमेटेड भी हो सकती है, तो कोई भी बंदा इतना नहीं होगा कि वो मतलब वो इस तरह की एनिमेशन करे कि जिससे मुसलमानों के भी हक में मतलब इस तरह ऐसा नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि ये वाली वीडियोस एनिमेटेड हैं। ठीक है। अच्छा, ये रियलिटी के बिल्कुल करीब हो रहा है जी, सब ये कुछ। रियलिटी हो रही है। अब आ जाइए कि पूरा यूरोप, इवन के यूरोप के जो मुल्क हैं, जिसे हम आपने पहले सवाल में जवाब में कहा कि ईसाई उन्हें उनकी जो धड़कनें हैं, उनकी जो हमायत है वो उनके साथ है, इसराइल के साथ। लेकिन यहाँ तो क्रिश्चियन भी बरादरी जो है वो मुसलमानों के लिए वो अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि 2 स्टेट फ्री स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम किया जाए और ये जेनोसाइड बंद होनी चाहिए, बॉम्बिंग बंद हो, सीज़ फायर होना चाहिए, एंड द रिलीफ जो ऑपरेशन है वेरी रैपिडली उससे स्टार्ट होना चाहिए। क्या कहते हैं आप दोनों? बारी बारी बताइए। देखिए, मैं तो एक बात करना चाहूँगा, देखिए जिस तरह मैं क्रिश्चियंस का कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा सारे क्रिश्चियंस एक जैसे हैं, सब इसराइल के हक में बोल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात, 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों, जिन लोगों में इंसानियत अभी भी है, जिन लोगों को नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, वो लोग तो अभी भी फ़लस्तीन के हक में बोल रहे हैं। बस अब मैं यही अपील, ज़ाहिर सी बात है, अब लोग हमारा यही अपील एक करना बनता है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो जिस तरह आवाम निकल रही है बाहर, ज़ाहिर सी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे। मुझे तो पाकिस्तान में सवाए इस्लामी जमातों के, जमात इस्लामी के, कोई और प्रोटेस्ट नज़र ही नहीं आ रहा। दबे लफ्ज़ों में सब लोग कह रहे हैं। ऐसे ही है। ऐसा है ना? क्या है, कहाँ हम सोई हुई है? पाकिस्तानी छोटे-मोटे- अवाम क्या सोई हुई है? पाकिस्तानी अवाम को बस टिकटॉक बनाने के अलावा, ये चीज़ों में सोशल मीडिया पे नाचने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। वो इनकी आवाज़ वो क्या नाम है, आवाज़ उठाई नहीं रही इनके खिलाफ, इसराइलियों के खिलाफ। सजेशन क्या देते हैं सिर्फ वो मुंह में से ज़बानी कहते हैं जी हम फ़लस्तीन के साथ जी। हैं, लेकिन वो दिल से तस्लीम नहीं करते इस चीज़ को। वो कहते हैं दफ़ा करो, मर रहे हैं, मरने दो। ये हाल है आज की नहीं, हमारी कौम का। क्या ये खाली लिप से हिलाने से या मुंह से बुरा भला कह देने से फ़लस्तीनी अब इसराइल का कुछ बिगाड़ सकते हैं? और इसराइल को इसका, फ़लस्तीन को इसका कितना फ़ायदा होगा? इसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ देना तब इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है फ़ायदा फ़लस्तीन हो सकता है। ऐसे ही है। जी, मैंने एक बच्ची का बयान सुना था, जी जी वो यही कह रही थी कि हम रोज़ाना मतलब कि 6 नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 फजर, ज़ोहर, मगरिब, इशा, और 6ठी वो नमाज जनाजा पढ़ते हैं। ये बात सुन के दिल जो है ना, खून के आंसू रो रहा था। जी, जी। आप ये देख लें ठीक है। कैसी बात किया उन नन्ही पड़ी ने। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कराची में प्रोटेस्ट किया है उन्होंने। तो नाजरीन, बड़ी खुशैन बात होगी, हमारे एक रेगुलर गेस्ट भी आ गए हैं, जनाब सैफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। तो पहले तो अपना नाम जो है ना पूरा कंप्लीट मुझे बताएं, ताकि वो मेरे पास जो है ना सेफ हो जाए और मुझे पता चले कि आपका नाम क्या है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी। मेरा नाम है सैफुल्ला खान, ठीक है। और जैसे कि हम पहले भी पॉडकास्टिंग करते रहे हैं, शामिल होते रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातचीत वगैरह करना, जी, जी। आपके साथ काम करना। जी जी। तो आपका क्या सवाल है? एंड हाउ यू फील? ये दोनों भाइयों ने अभी थोड़ी देर पहले जी जी। बड़ा एक मुफस्सल किस्म का जायज़ा और अपनी आरा पेश की है। आप ये बताएं, मैंने आप ये जो सवाल अभी थोड़ी देर पहले इनके सामने रखा है कि इज़ इट अ लिप्स जो है, ये लिप्स हिलाने से क्या काम चल सकता है? इसराइल को कोई इसका फ़ायदा और नुकसान होगा, या लिप्स हिलाने से फ़लस्तीनियों का कोई फ़ायदा होगा? नहीं सर जी, देखें बात यह है कि लिप्स हिलाने से तो कुछ भी नहीं होगा, जब तक कि पूरे जितने ममालिक हैं, इस्लामिक ममालिक, उनकी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अब जी। देखें आप, जो अभी तक है ना, सिर्फ ईरान ने आवाज़ उठाई है, तो बाकी ममालिक क्या सोए हुए हैं? जी। क्या पाकिस्तानी अवाम जो हुकूमत है, गवर्नमेंट, तो वो क्यों नहीं बोल रही है? आप इसके ऊपर ज़रा सोचें। नहीं, ईरान जो है वो, ईरान ने बिलाशुबा तौर पे बहुत बड़ा वो स्टैंड लिया हुआ जी, है, स्टैंड और लिया हुआ है। हिजबुल्लाह और हमास। अब आप ये ज़रा डिफ़ाइन कर दें कि वो यूरोप के लोग या अमेरिकन हों या इसराइली हों, वो इनको फ्रीडम फाइटर नहीं कहते। वो कहते हैं जी कि इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया है और उसके बाद ये सब कुछ जवाब में दिफा में किया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? जी, ये देखिए आप कि जो पाकिस्तान के जो हैं, क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, बोले। जो पाकिस्तान के जो तालिबान वगैरह हैं, उन्होंने जी। कहा कि हमें जाने दिया जाए, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इजाज़त नहीं दे रही इस चीज़ की। क्यों? क्या वजह है? इसके ऊपर ये एक सवालिया निशान है कि क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। अच्छा। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है
कि जो तीसरी मरतबा जो फ़लस्तीन को जो आज़ाद करेंगे वो इमाम मेहदी ने करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो उनके साथ और उस बाकायदा नक्शा बताया गया है कि जो किस रास्ते से वो फ़ौजी निकलेंगी, वो पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का एरिया है वहाँ से फ़ौजी चलेंगी जो इमाम मेहदी का साथ देंगी। 2 दफ़ा फ़लस्तीन जो है मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल हमारा वो आज़ाद हो चुका है। तीसरी मरतबा जो हदीस है वो इमाम मेहदी ने करना है, यानी तीसरी और आखिरी दफ़ा आज़ाद तीसरी हो। और आखिरी मरतबा। अच्छा, तो अब 2 दफ़ा तो हो चुका है, ठीक है। तीसरी दफ़ा इमाम मेहदी ने करना है। उनके साथ जो फ़ौज चलेगी वो पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी कि पुराना सिंध लगता है और अफ़गानिस्तान का एरिया है। अच्छा, यहाँ से फ़ौजी चलेगी। मैं थोड़ी सी बात काटूंगा सैफ़ी खान, जी सैफुल्लाह खान। देखें, अब ज़ख्मियों से हॉस्पिटल भर चुके हैं। देयर इज़ नो मेडिसिन ऑफ लाइफ सेविंग, इवन के ऑपरेशनल हाउ टू रन द हॉस्पिटल in a operational way. That's the basic medicine, none of there. And hundreds and thousands of trucks are waiting at the house of Arfa. What is your, आपका ओपिनियन अब यहाँ पर क्या बनता है? आप ये बताएं कि क्या बॉर्डर खोलना चाहिए? ये मिस्र कब बॉर्डर खोलेगा, या आगे से जो इसराइली आगे बैठे हुए हैं ये क्या कब खुलेगा, ताकि वो एड जो है वो कम से कम जो रिलीफ वर्क है वो स्टार्ट हो, और जो लाइफ जो है वो ज़िंदगी सिसकी ले रही है, ज़ख्मी है, कम से कम उन सिसकियों लेती हुई लाइफ को तो बचाएं। फिर उन्हें जो शॉर्टेज ऑफ फूड है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, खुराक नहीं है, डिस्प्लेस हुए बेचारे, मुसीबतों के मारे हुए हैं, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसी ही है। देखिए आप, मैंने वैसे कल मैं ये खबर देख रहा था कि पाकिस्तान का एक तियारा है वो सामान वगैरह लेके फ़लस्तीन पहुंचा है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, लेकिन आप अपनी फ़ौज क्यों नहीं वहाँ पे भेज रहे? ठीक है, क्या किसी से कुछ लिया हुआ है जो आप ऐसा कर रहे हैं, या बोल नहीं रहे किसी के बारे में? ठीक है, कोई बातचीत नहीं हो रही, क्या वजह है? हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि प्लीज़ आप इसके ऊपर पूरा फोकस करें, और ये पूरी एक मुल्क का नहीं है, ये जो पूरा है कि ये पूरा एक इस्लामी के ऊपर बात है। तो इसलिए जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको सोचना चाहिए ये। तो नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं तीनों मेहमानों का इंतहाई बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और आज की वीडियो को फ़लस्तीन के हक़ में बोलना हमारा हक़ है जी, और हर मुसलमान का हक़ है, ये तो बोलना चाहिए। आप इस तरह ना कहें, इस तरह तो आप शर्मिंदा करें। चलिए आप तीनों फिर कंडेम्ड करें इसराइल को, ये इसराइल को कंडेम्ड कर दें फिर। मीन्स के जी कंडेम्ड कहें, आप कंडेम्ड करते हैं उसकी सारी जितनी भी कार्रवाई को? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये यक ज़ुबान होकर ज़रा कंडेम्ड कर दें। इसराइल बिल्कुल गलत कर रहा है जो भी कर रहा है जी, और वो इंशाल्लाह एक ना एक दिन अपने जो है अंजाम को पहुंचेगा लाजमी। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक उनकी क्या भी मदद करे, और कोई सलाहुद्दीन अयूबी, और मैं तो यहाँ कहता हूँ मेहदी जैसा कोई इमाम मेहदी से आएँ और इमाम मेहदी अब आ जाएँ, और जो हालात हैं, मासूम बच्चे हैं, मोर देन 1200 के करीब मासूम बच्चे हैं, और इतनी ख़वातीन हैं जो वो फ़ौज बुज़दिल और फियर फेस फौज बनी हुई है, इतनी ज़्यादा इक्विप्ड है, टेक्नोलॉजी के साथ है, अभी तक वो हमास से एक हॉस्टेज नहीं निकाल सके और सिविलियन को मार मार कर अंडर प्रेशर कर रहे हैं। सर इसी तरह आप देखें ना, जो अमेरिका है वो उसने अफ़गानिस्तान के अंदर कितने साल तक रही है फ़ौज। अच्छा हाँ जी, लेकिन उनके पास कोई हथियार वगैरह कुछ नहीं, वो बिल्कुल सादा से लोग, उन्होंने कैसा भगाया। अच्छा हमारे पास बिल्कुल चंद सेकंड रह गए सैफुल्लाह, अब मैं बचा दूँगी, इनको भी थोड़ा सा हिस्सा डालने दे प्लीज़। जी डालिए जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। हम तो बस आखिरी मिनट चल रहा है जी। यही कहेंगे कि उनकी बस किसी तरह मदद की जाए। हम अपनी गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि जलसे वगैरह में इतना जो टाइम आप लगा रहे हैं, तो ये टाइम अगर आप वहाँ लगाएं तो शायद ये दुनिया में भी फ़ायदा हो और आखिरत में भी फ़ायदा हो। जी जी, इधर फातुल्लाह खान को देखिए। अगर तो फ़ौज डर रही है हमारी, फ़िलहाल तो हमें यही नज़र आ रहा है, क्योंकि कोई फ़लस्तीन के हक़ में नहीं बोल रहा। हमारी गवर्नमेंट चुप करके बैठी हुई है, अपने जो सियासी मामलात हैं वो हल कर रहे हैं हर कोई। अगर तो फ़ौज डर रही है तो आप कम से कम कंट्री वालों को अनाउंस कर दें, तो कंट्री से आप देखेंगे कितने नौजवान उठेंगे। यानी आम शहरियों की बात रज़ाकाराना तौर पर जो जाना चाहिए, क्या यानी हम ये लोग, ये वो आपका कहने का मकसद ये है कि हम एक आखिरी फ़लस्तीनी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रह जाए और उसके बाद फिर कुछ हो। पानी सर से तो गुजर गया, गवर्नमेंट आखिरी फ़लस्तीनी का ही इंतज़ार कर तो रही है। ये सारे मुस्लिम ममालिक साथ दें ना फ़लस्तीन का, ठीक, तो इसराइल क्या, रशिया और अमेरिका जैसी
पावर भी कुछ नहीं है इन सब के आगे, बस ठीक ये है। कदम उठाते तो नहीं है। नहीं, कदम रशिया उठाएं तो क्या ही हमारी हिमायत में बोल रहा है जी। बहुत सारे ममालिक जो हमारी हिमायत वाले, चले इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी मदद करे और फ़लस्तीनियों को पुरसाने हाल तो कोई नहीं है, अल्लाह पाक उनकी क्या भी मदद करे और उम्मत मुस्लिमों को हिदायत कुल्ली अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।